हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 11 संजय उवाच अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहते हैं कि हे आचार्य, आप सब अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता कीजिए। Duryodhana says, "O Acharya, now all of you must give full support to grandfather Bhishma standing at your respective strategic points." भीष्म पितामह के शौर्य की, उनकी शक्ति की प्रशंसा करने के बाद, तारीफ करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य मित्र, अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्वाकांक्षा, लेस इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो अब दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से, डिप्लोमेटिक तरीके से स्थिति को संतुलित, बैलेंस करने के उद्देश्य से यह शब्द कहे। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, एम्फसाइज करते हुए कहा कि अनडाउटेडली, निस्संदेह पितामह भीष्म एक अत्यंत महान योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए प्रत्येक सैनिक को, प्रत्येक योद्धा को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का, उनकी सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस बात का लाभ उठा ले और दूसरी दिशा से उन पर आक्रमण करे, अटैक करे। इसलिए यह जरूरी है, आवश्यक है कि अन्य सभी योद्धा अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और शत्रु को उनकी सेना की व्यू रचना को, अरेंजमेंट को तोड़ने न दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था, पूरा भरोसा था कि कौरवों की विजय पितामह भीष्म की उपस्थिति पर निर्भर है, प्रेजेंस पर डिपेंडेंट है। उसे युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की, टोटल सपोर्ट की आशा थी, उम्मीद की, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी का असहाय अवस्था में भरी सभा में चीरहरण किया जा रहा था, और जब उसने इन दोनों से उसकी रक्षा करने के लिए भीख मांगी थी, तब इन दोनों ने द्रौपदी की मदद नहीं की थी। दुर्योधना clearly felt that the victory of the Kauravas depended on the presence of Bhishma Pitama and Guru Dronacharya. He was confident of the full support of both of them in the battle because he well knew that they did not even speak a word when Pandava's wife Draupadi, in her helpless condition, had appealed to them for justice while she was forced to strip in the presence of all the great warriors in the assembly. दुर्योधन ये जानते हुए भी कि दोनों सेनापतियों के मन में, भीष्म और द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, प्रेम था, फिर भी दुर्योधन को आशा थी, यह भरोसा था कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था, अर्थात पांडवों का साथ न देकर कौरवों का साथ दिया था। Although Duryodhana knew that the two warriors had some sort of affection, love for the Pandavas, he hoped that all such affection and love would not be completely given up by them as they did when he gambled with the Pandavas. दुर्योधन एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ, ए वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन था। इसीलिए वह युद्ध शुरू होने से पहले अपने वाक चातुर्य से, क्लेवर टॉकिंग पावर से यह निश्चित कर देना चाहता था, यह कंफर्म करना चाहता था कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य दोनों पांडवों के प्रति अपने स्नेह और प्यार को ताक कर अपने पूरे सामर्थ्य से, फुल स्ट्रेंथ से, कैपेसिटी से, माइट से उसकी तरफ से
पांडवों के खिलाफ युद्ध करेंगे। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।